सीट शेयरिंग पर हलचल तेज है। चिराग पासवान से मिलेंगे बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, तो वहीं सीट बंटवारे के बीच फंसे पेच को लेकर के बातचीत होगी। ज्यादा सीटों की मांग को लेकर के चिराग पासवान से बातचीत होगी। दिल्ली में होगी दोनों नेताओं की यह मुलाकात। तो जहां एक और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान से बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होगी। सीट बंटवारे के बीच फंसे पेच को लेकर के बातचीत होगी और ज्यादा सीटों की मांग को लेकर के चिराग पासवान से बात की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होना चिराग पासवान से, और चिराग पासवान भी लगातार सीटों को लेकर के अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब कहा जा रहा है कि ज्यादा सीटों को लेकर के जिस तरीके से उनकी ओर से डिमांड की जा रही है, अब यही वजह है कि बीजेपी क्या कहें धर्मेंद्र प्रधान उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें भी अब मनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम घटक जो गठबंधन के पार्टियां हैं उनसे मुलाकात की, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम हो, लेकिन चिराग पासवान को लेकर जो बातें वो अभी भी फंसी हुई थी। चिराग पासवान ने अब तक हामी नहीं भरी है, क्योंकि जो सीटों का तालमेल है वो अब तक नहीं बन पा रहा है। 102 सीटों पर जो है वो जेडीयू लड़ने की बात कर रही है, 101 सीटों पर बीजेपी, और बाकी 20-10-10 का फॉर्मूला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक इस पर पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर बीती रात धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर आज चिराग पासवान से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद संभवतः माना जा रहा है कि चीजें तय हो पाएंगी। लेकिन खींचातान जो है वो गठबंधन में ज्यादा है। चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि महत्वाकांक्षा रखना कोई बहुत गलत बात नहीं है, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि महत्वाकांक्षा की वजह से अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और सबसे बड़ी बात कि धर्मेंद्र प्रधान को लगातार बिहार में ही रखा जा रहा है नीतीश कुमार से तालमेल बनाने के लिए। अब चिराग पासवान किस तरीके से मानते हैं ये देखना काफी अहम हो जाएगा। अभी चिराग पासवान अक्सर ये कहते नजर आए कि वो खुद को दिल्ली में नहीं बिहार में सक्रिय रूप से देखते हैं और अपना भविष्य भी वो बिहार में तलाशते हैं। बिहारी फर्स्ट का वो नारा भी देते हुए नजर आए थे, और ऐसे में जो फॉर्मूला फिलहाल अब तक सामने आया है, अगर 20 सीट उनको दी जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए उतना कारगर साबित होता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहार की राजनीति में खुद को देखते हैं, ऐसे में इतनी कम सीटों पर मान जाना ये कहीं ना कहीं या कहीं पेच यहां पर बहुत फंसा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए जो चिराग पासवान हैं वो बार बार ये कहते नजर आए कि बिहार जो है वो खासतौर पर हम वहाँ की राजनीति करेंगे, हम इनकी राजनीति में नहीं रहेंगे। बिहार से चुनाव लड़ने का भी वादा जो है वो चिराग पासवान ने किया था। लिहाजा देखिए अब एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि चिराग पासवान अपने सबसे करीबी और बहनोई अरुण भारती को विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है, और अपनी मां को बाई इलेक्शन जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ाने की जो है वो बात सामने आ रही है। लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो अटकलों के तौर पर अभी फंसी हुई हैं। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं और कौन सी सीटें मिलती हैं, इसको लेकर तमाम चीज़ें फंसी हुई हैं, और महज 24 घंटे का ये वक्त है, उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ बातचीत उनके सामने आती है। आप बने रहेगा हमारे साथ। इसके साथ ही आगे भी आप